विधायक जी, निकाय चुनाव है, किस तरह की स्थिति इस समय क्या चल रहा है निकाय? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। पिछली बार मुजफ्फरनगर जनपद में 3 निकाय जानसठ, बुढ़ाना और शाहपुर चुनाव जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण है। इस बार दोनों नगर पालिका और सारी नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टेड चुनाव मेरी बुढ़ाना विधानसभा में सिसोली में। पिछली बार सिसोली में कई सारे प्रत्याशी थे, हमने कोई टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार सिसोली की जनता की आवाज़ पर जो 2 बार युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के और 2 बार लगातार मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया है, जिनका नाम ओमेंदर नीटू मुखिया है, उनकी पत्नी को ममता बालियान को टिकट दिया है। जनता की आवाज़ है। जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 हम लोग भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 1,000, 1,500 वोटों से चुनाव जीतती रही है और इस बार किसान आंदोलन के चलते हुए भी 2022 में भी मात्र 170 वोटों का डिफरेंस सिसोली के अंदर रहा है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़ी मजबूती के साथ जनता को साथ लेकर सिसोली में चुनाव लड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 1,000 से लेकर 1,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नीटू मुखिया की पत्नी ममता बालियान सिसोली से जीते। एक बड़ी चुनौती है विधायक जी, क्योंकि आपकी ही पार्टी के 2-3 जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय के रूप में उठे हैं, यानी कि बगावत की हो ना, बागी हो। 3 लोग वहाँ से टिकट मांग रहे थे, उन दोनों लोगों ने भी अब तक पर्चा भरा है। डॉक्टर संजीव बालियान और हम सब लोग पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी सब उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हों और पार्टी के लिए अपना पर्चा उठाएंगे और ओमेंदर नीटू मुखिया की पत्नी के साथ खड़े हो जाएंगे। विधायक जी, हर चुनाव को लेकर जो है सिसोली पे पैनी नजर रहती है, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, मीडिया की हो या अन्य क्षेत्र में लोगों की हो। इस समय इस बार आपने बीजेपी के प्रत्याशी को, कैंडिडेट को चुनाव में उतारा और पहले आप भी वहाँ से चुनाव लड़ सके। किस तरह का आप मुकाबला देखने वाले हैं और किस तरह का एक ये देखिए कि जिस तरह से पूरे देश की चुनाव लोगों की नज़र सिसोली पर रहने वाली, क्या नतीजे किस तरह के अलग, और बीजेपी किस रणनीति के तहत सिसोली का चुनाव में उतरने वाली? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिसोली में जीती रही है। इस बार 2022 के चुनाव में क्योंकि किसान आंदोलन बड़े प्रभावी रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा था, उसका थोड़ा प्रभाव केवल सिसोली में देखने को मिला है और 170 वोटों के अंतर से हम चुनाव वहाँ पे इस बार पीछे रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिसोली का एक बहुत बड़ा संदेश है और बाबा महात्मा टिकैत ने उसको एक उनकी कर्मभूमि थी, उनकी जन्मभूमि भी वही थी और पूरी दुनिया के अंदर सिसोलियों के अंदर से उठाव आंदोलन पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाया करता था। लेकिन जब चौधरी जो यूनियन में भी रहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं और जिस प्रकार से आज पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण और पूरे बुढ़ाना और शाहपुर, सिसोली और वो क्षेत्र कहीं न कहीं जाट बहुल्य क्षेत्र भी है और किसानों का क्षेत्र भी है और जिस प्रकार का उस क्षेत्र में वातावरण रहता था कि हमारी माताएं बहनें सिसोली से चल के बुढ़ाना और शाहपुर तक आना दुर्भर हो जाया करता था और अगर कचहरी में कोई आता था और शाम के 6 बज जाया करते थे तो शायद वो वापस सिसोली नहीं जाया करता था। आज ऐसा वातावरण है कि रात के 9 भी बज जाए, 10 भी बज जाए, वापस सिसोली जाता है। बसों की व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, चारों तरफ विकास का कार्य हुआ है और उसी किसान भवन के अंदर एक नगर पंचायत के द्वारा हमने एक सामुदायिक केंद्र भी लगभग 2-2.5 करोड़ की लागत का उस सिसोली के अंदर बनाया है। बाहर के लोग आते हैं जब किसान
इकट्ठा होते हैं तो उनके रुकने उकने की व्यवस्था हमने उसी किसान भवन के अंदर हम लोगों ने की है। हमने और डॉक्टर साहब उसके पैसा लेकर आए थे। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास हुआ है, चारों तरफ के रास्ते 10 मिनट नहीं लगती, हाईवे से सीधा सिसोली पहुंचता है। और विकास के बोते पर हम विकास के हमने इतना किया है, उसके ऊपर वहाँ की पूरी नगर की जनता चाहती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय सिसोली का अध्यक्ष बने, जिससे कि और ज़्यादा हम विकास कर सकें। 2022 में आपने चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसी स्थिति होगी कि आप सिसोली में घुस भी नहीं पाए। उस चुनाव से पहले आपकी गाड़ी पे उसी सिसोली में पथराव भी हुआ और बड़े विरोध का सामना आपको करना पड़ा। तो चुनाव प्रचार आप लोगों के लिए कितना आसान रहेगा सिसोली में? उस समय क्योंकि किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था और कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी रहते हैं, उन्होंने प्रयास किया था कि सिसोली में हम कन्वेंसिंग करने ना घुसे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिसोली नगर के अंदर इतने मजबूत हैं कि हम ठीक 3 बजे, आखिरी दिन कन्वेंसिंग का था, ठीक 3 बजे सिसोली के अंदर 4 से लेके 5,000 लोगों की जनसभा, और मैं समझता हूँ पूरे चुनाव में अगर सबसे बड़ी चुनावी जनसभा हुई थी वो सिसोली के अंदर हुई थी। सह कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था, जोश था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने 2022 में बड़ी मजबूती के साथ उन कुछ उपद्रवी लोगों की रुकावट के बावजूद भी हमने सिसोली के अंदर घुसकर अपनी कन्वेंसिंग की है, वोट मांगी है और एक उपलब्धि भी गेन की है। उसी प्रकार से हम ये नगर निकाय का चुनाव, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हर बूथ पे हमारा अध्यक्ष बैठा है, हर बूथ पे हमारी समिति है, पन्ना प्रमुख हैं, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी उसी मजबूती के साथ हम वोट मांगने जाएंगे। आपका रात्रि प्रवास रहेगा, किन लोगों में रात्रि प्रवास रहेगा, कितने दिन का रात्रि प्रवास? मैं लगातार अगले 10 दिन प्रयास करूँगा कि मैं सिसोली नगर के अंदर रहूँ। हमारा वहाँ पे लगभग 12,500-12,600-700 वोट हैं। इसमें लगभग 6,000-7,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कैडर का वोट है। उसमें कश्यप हैं, कुमार हैं, गडरिया हैं, गुसाई हैं, सुनार हैं, ब्राह्मण हैं, आपका और भी बहुत सारी खटीक हैं, वाल्मीकि हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का, जाट हैं। हम ये सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का समाज है और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि उनके साथ बैठ के मैं भोजन भी करूं, उनके साथ रहूं, जिससे कि इस बार वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी सिसोली के अंदर बनाया है। दोबारा इस बार हम सिसोली नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। 3 नगर पंचायतें आपके विधानसभा क्षेत्र में, सिसोली पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि सिसोली में कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, पिछली बार मैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि सेवक के रूप में काम कर रहा था, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि था और मैंने क्योंकि वहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया था तो मेरा टोटल कंसंट्रेशन जो था वो बुढ़ाना और शाहपुर में था। बुढ़ाना शाहपुर हमारी दोनों जीती हुई सीट है और लगभग 20-22 वर्ष पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिसोली में जीता था। उसके बाद कभी भी हमने अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिसोली नगर में नहीं उतारा है। इसलिए आप पूरे जनपद के लिए एक इंटरेस्टेड बात रहेगी कि हमने 20-22 वर्ष बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिसोली के अंदर उतारा है, उसको जिताना आवश्यक है। और ये दोनों सीट तो हमारी हैं ही। किसान यूनियन के गढ़ में सेंध लगाई जाएगी। नहीं, किसान भाई तो अपने भाई हैं, हमें किसी के सेंध नहीं लगानी। सेंध वेंध लगाने का तो वो काम करेंगे, किसान तो हमारे भाई हैं। हमें तो अपने भाइयों को अपने साथ लेके और किसानों की आवाज़ के कारण, सिसोली नगर की जनता की आवाज़ के कारण ओमिंदर नीटू मुखिया ममता बालियान को टिकट दिया गया। धन्यवाद।